बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड अ पॉलिनोमियल p of z of degree 3 with zeros 3 minus 2 iota and satisfying p of 1 is equal to 20। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आप एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें। ठीक है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करें जिसकी डिग्री 3 हो और आपको जीरोस भी बता दिए गए हैं कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा हैं। सबसे पहले आप यहां तक अंडरस्टैंड करें। याद रखिए कि जब भी आपसे कहा जाए कि आप पॉलिनोमियल फाइंड करें और आपको उसकी डिग्री और जीरोस मालूम हो, जैसे कि हमें अपनी स्टेटमेंट में डिग्री और जीरोस मालूम है, तो हम पॉलिनोमियल को एक जनरल रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब वो रूल आपके पास क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि आपने उस रूल को कैसे अपने माइंड में याद रखना है और अपने डिफरेंट क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पर रूल जो है वो राइट कर लेती हूँ। P of z is equal to a into z minus 3 into z plus 2 iota into z minus 2 iota। ठीक है, ये मैंने अपना रूल यहाँ पर राइट कर लिया। अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कैसे ये रूल जो है वो राइट करना है। अब ये फैक्टर्स हम लोग कहाँ से लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू 3 एक जीरो है, ठीक है, आपको एक जीरो मालूम है z इज इक्वल टू 3 और मैं चाह रही हूं कि मैं इसका फैक्टर लिखूं, तो इसका फैक्टर होगा z माइनस 3। ठीक है, अब याद रखिए कि आप इन फैक्टर्स को अपनी जीरोस की मदद से लिखेंगे। अगर मेरे पास 0 3 है तो उसका फैक्टर क्या है? z माइनस 3। अगर मेरे पास 0 माइनस 2 आयोटा है तो उसका फैक्टर क्या हुआ? z प्लस 2 आयोटा। अगर मेरे पास 0 1 2 आयोटा है तो उसका फैक्टर क्या हुआ? z माइनस 2 आयोटा। तो ये तीनों फैक्टर्स मैंने अपने जीरोस की मदद से लिखे हैं। अब कितने फैक्टर्स लिखने हैं ये बात आपको आपके जीरोस बताएंगे। यहाँ पर 3 जीरोस थे तो मेरे पास 3 फैक्टर ही आएंगे। इसी तरह आपको जितने भी जीरोस दे दिए जाए आपने उनको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिख देना है और यूं आपका रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा, या आपका रूल जो है वो इसी तरह हमेशा लिखा जाता है। अब बात करें ए की, तो ए आपके पास एक अननोन कांस्टेंट है, हमें अभी इसकी वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन हम लोग अपनी कंडीशन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 यूज करके बाद में इसको भी मालूम करेंगे। तो हम लोग जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? p ऑफ z इज इक्वल टू a इनटू, ये आपके पास क्या है? z माइनस 3। यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा। तो जब ये आइडेंटिटी क्लोज होगी तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, जबकि a आपके पास z है और b आपके पास 2 आयोटा है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इंटू z माइनस 3। ठीक है, इंटू z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर a इंटू जेड माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे? आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे -1। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? a इंटू जेड माइनस 3, यहाँ पे आप लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? a इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। अब इन दो ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, पहले z को आप जेड स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? जेड क्यूब प्लस 4z। सिमिलरली माइनस 3 को जेड स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3z स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, ये आपके पास आ गया p ऑफ z। आपके पास एक पॉलिनोमियल आपने फाइंड कर लिया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू मालूम नहीं है। अब इस a की वैल्यू को हम कैसे मालूम करेंगे? अपनी कंडीशन को यूज करते हुए, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले p ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए p ऑफ 1 मेरे पास क्या होगा?
अब देखिए ये P ऑफ Z है ना, तो आपके पास ये पूरी इक्वेशन Z में गिवन है। P ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जहां जहां Z है वहां वहां आप 1 पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे Z था, मैंने 1 पुट कर लिया, यहाँ पे भी Z था, मैंने 1 पुट किया, इधर भी मैं 1 पुट करूंगी। जहां जहां Z है वहां आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास P ऑफ 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 1 का क्यूब 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस 3 माइनस 12, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -10, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, P ऑफ 1 इज इक्वल टू A इंटू -10। अब आपको पता है कि P ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो हम P ऑफ 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 20। तो मैंने P ऑफ 1 की जगह क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, A इंटू -10, ठीक है। अब हमने A फाइंड आउट करना था ना, तो -10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 20 अवर -10 इज इक्वल टू A, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 10 1 जा 10 10 2 जा 20, तो A आपके पास आ गया -2, ठीक है। तो अब A आपके पास आ गया -2। अब जो आपका पॉलिनोमियल इनकम्प्लीट था, यहाँ पे आप A की वैल्यू पुट करें और अपने पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो मैं एक दफा अगेन जो है वो अपना पॉलिनोमियल राइट कर देती हूँ। मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ Z इज इक्वल टू A इंटू Z क्यूब प्लस 4Z माइनस 3Z स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। A मेरे पास क्या है, A मेरे पास है -2, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा Z क्यूब प्लस 4Z माइनस 3Z स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। अब इस -2 को जो है वो अपनी ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास आ जाएगा -2Z क्यूब माइनस 2 4 जा 8Z माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6Z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 12 आपके पास क्या होता है, 24, ठीक है। अब आप इसे अगर अरेंज करना चाहिए तो आप इसे कैसे लिखेंगे, P ऑफ Z इक्वल है -2Z क्यूब, ठीक है। फिर स्क्वायर वाली टर्म लिखिए, प्लस 6Z स्क्वायर माइनस 8Z प्लस 24, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, हम अपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फाइंड पॉलिनोमियल P ऑफ Z ऑफ डिग्री 4 with zeros 2 iota minus 2 iota 1 minus 1 and satisfying P of 2 equal है 240k। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि आपने एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या होगी 4, और आपको जीरोस भी मालूम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, हमें उसकी डिग्री मालूम हो और जीरोस मालूम हो, तो हम एक जनरल रूल यूज करते हुए उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना रूल लिख लेते हैं। अब मेरे साथ साथ आपने भी लिखना है, P ऑफ Z इज इक्वल टू A जो है हमारे पास एक अननोन कांस्टेंट है। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखने हैं। लेकिन कितने फैक्टर्स लिखने हैं, ये जीरोस हमें बताएंगे। कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4, तो हमने 4 फैक्टर्स लिखने हैं। अगेन बताती चलूं कि अगर Z इज इक्वल टू 2 आयोटा मेरे पास एक जीरो है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, Z माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी जो है वो हम अपने इन जीरोस की मदद से अपने लीनियर फैक्टर्स लिखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, Z माइनस 2 आयोटा, Z प्लस 2 आयोटा, सिमिलरली Z माइनस 1, और ये हमारे पास -1 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, Z प्लस 1। और यूं हमने अपना रूल जो है वो राइट कर लिया। टीचर्स ने आपको डिफरेंट वे में समझाया होगा कि आप इस रूल को कैसे लिखें या कैसे याद रखें। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आसान तरीका इस रूल को याद रखने का कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपनी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, A इंटू, अब देखिए Z माइनस 2 आयोटा Z प्लस 2 आयोटा, आइडेंटिटी ओपन है, A माइनस बी A प्लस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इस आइडेंटिटी को क्लोज कर लेते हैं, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। जबकि A आपके पास Z है और B आपके पास 2 आयोटा है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी A माइनस 1 A प्लस 1, तो A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। जबकि A आपके पास Z है और B आपके पास 1 है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, A इंटू Z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा A इंटू Z का स्क्वायर माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, Z स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटू
जेड स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a इंटू जेड की पावर 4 माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, 4 में से 1 माइनस किए तो क्या आ गया, 3z स्क्वायर माइनस 4 और ये आपके पास क्या आ गया, p ऑफ z। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो ये कंडीशन p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240 हम यूज करते हुए अपने अननोन a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, p ऑफ 2 जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अगर p ऑफ z ये है तो p ऑफ 2 क्या होगा, जहां जहां z है वहां वहां आप 2 पुट कर ले। ठीक है, जहां जहां z है वहां आप क्या पुट करें, 2 पुट करें, तो 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 3 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 माइनस 4। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a 16 प्लस 12 माइनस 4 और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, अब p ऑफ 2 हमारे पास किसके इक्वल था, 240 के इक्वल था। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि p ऑफ 2 हमारे पास इक्वल है 240 के, इज इक्वल टू a इंटू 24। तो 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 240 ओवर 24 इज इक्वल टू a। ठीक है, ये 24 से कट गया तो a इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास a क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे और अपने पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे। मैं अगेन एक दफा अपना पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ कि हमारा पॉलिनोमियल क्या आया था, p ऑफ z इज इक्वल टू आया था हमारा a इंटू z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, a की वैल्यू लिखे आप, a आ गया, a कितना आ गया था 10, z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 10z4 प्लस 10 3 जा 30 z स्क्वायर माइनस 10 4 जा 40। ठीक है, तो आपके पास p ऑफ z कितना आ गया, p ऑफ z आपके पास आ गया 10 इंटू जेड की पावर 4 प्लस 30 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 40 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और देखिए आपसे कहा जा रहा था डिग्री 4। ठीक है, डिग्री 4 का मतलब क्या है, आपकी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 4 होगी और आप देख सकते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड आंसर में हाईएस्ट पावर 4 ही है, तो ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, आपके पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, फाइंड पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें पॉलिनोमियल की डिग्री मालूम हो और उसके जीरोस मालूम हो तो हम एक रूल लगाकर अपना पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूल हमारे पास क्या है, रूल हमारे पास है p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू, ठीक है, अब हमने क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं, लीनियर फैक्टर्स लिखने हैं। कितने लीनियर फैक्टर्स लिखने हैं, जितने हमारे पास जीरोस हैं। हमारे पास कितने जीरोस हैं, हमारे पास 4 जीरोस हैं, तो हमारे पास फैक्टर्स भी कितने आएंगे, 4। और हम कैसे लिखेंगे, z, अब यहाँ पर हमारे पास 0 प्लस 4 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, z माइनस 4। सिमिलरली हमारे पास इसका फैक्टर होगा z प्लस 4। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास फैक्टर होगा z माइनस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का हमारे पास फैक्टर क्या होगा, z माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमने रूल लिख लिया। जैसे कि हमें पता है कि इस रूल में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखते हैं और लीनियर फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, अपने जीरोस को यूज करके। अगेन बताती चलो, अगर हमारे पास जीरो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है तो इसका फैक्टर होगा z माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसी तरह अपने जीरोस की मदद से यहाँ पर मैंने अपने लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो राइट किए हैं। अब अपनी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, z माइनस 4 z प्लस 4, आइडेंटिटी ओपन है, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्लोज करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, जबकि a हमारे पास z है और b हमारे पास 4 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू z माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा,
a इंटू जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास है z माइनस 1 माइनस आयोटा, z माइनस 1 प्लस आयोटा। अगर मैं कह दूं z माइनस 1 मेरे पास a है और आयोटा मेरे पास b है, तो क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर भी हमारे पास आइडेंटिटी ओपन है, हम उसे क्लोज कर लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 16 इनटू, ठीक है, अब यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जबकि a हमारे पास z है और b हमारे पास 1 है, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, a इंटू जेड का स्क्वायर माइनस 16 इंटू जेड का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2z माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2z आ जाएगा, प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, जेड की पावर 4 माइनस 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, पहले मैंने z स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब मैं -16 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -16z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 2 आपके पास क्या होता है 32z माइनस प्लस माइनस 32। ठीक है, अगर अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z की पावर 4 माइनस 2z क्यूब प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 गए 14z स्क्वायर प्लस 32z माइनस 32। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, पोलिनोमियल आ गया p ऑफ z। लेकिन अभी ये पोलिनोमियल आपके पास इनकम्प्लीट है क्योंकि आपके पास a की वैल्यू नहीं है। हम इस अननोन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, अपने इस कंडीशन को यूज करते हुए p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो p ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि p ऑफ 2 हमारे पास कैसे आएगा, जैसे p ऑफ z है, सारे z की फॉर्म में है, तो p ऑफ 2 आपके पास कैसे आएगा, जहां जहां z है वहां वहां आप 2 पुट करें। ठीक है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या क्यूब माइनस 14 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 माइनस 32। ठीक है, मैंने क्या किया, जहां जहां z था वहां वहां मैंने 2 पुट किया, तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 14 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 32 इंटू 2 आपके पास क्या होता है 64 माइनस 32। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा a इंटू 16 माइनस 2 8 16 माइनस प्लस माइनस 14 इंटू 4 आपके पास क्या आ जाएगा 56 प्लस 64 माइनस 32। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा a इंटू ये प्लस 16 माइनस 16 से कैंसिल हो गया, माइनस 56 प्लस 64 आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 32। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा a इंटू 8 माइनस 32 क्या आ जाएगा -24 और ये आपके पास आ गया p ऑफ 2। ठीक है, जबकि p ऑफ 2 हमारे पास किसके इक्वल है 72 के इक्वल है, तो हम p ऑफ 2 की जगह क्या पुट करेंगे 72 इज इक्वल टू a इंटू -24। अब a हमने फाइंड करना है, यहाँ पे -24 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास a इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, 24 3 टाइम्स 72 होता है। ठीक है, इसलिए a मेरे पास क्या आ गया -3। अब हम इसकी मदद से हमारे पास जो इनकम्प्लीट पोलिनोमियल था इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे और अपने पोलिनोमियल को क्या कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं अपना पोलिनोमियल राइट करती हूँ, मेरे पास पोलिनोमियल क्या है a इंटू जेड की पावर 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्क्वायर
प्लस 32z माइनस 32। ठीक है, तो a आपके पास क्या है -3 इंटू जेड की पावर 4 माइनस 2z का क्यूब माइनस 14z स्क्वायर प्लस 32z माइनस 32। ठीक है, तो अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा -3z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 z क्यूब माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 3 आपके पास क्या होता है 42z स्क्वायर माइनस 96z माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 32 आपके पास क्या होता है 96 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। और आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन था डिग्री 4 और हमारा आंसर भी जो है वो एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 ही आया है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है।